नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, डेली मैं आपके लिए यस बैंक के एक या दो अपडेट लेकर आता हूं, जिससे आपको यस बैंक का ताज़ा अपडेट मिल सके और ताज़ा हालचाल यस बैंक में क्या मूवमेंट हो सकता है, क्या यहां पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पे कल भी मैं आज के लिए अपडेट लेकर आया था और वो अपना यहाँ पे ऊपर नीचे का बिल्कुल टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। आपको मैंने बताया था कि 227 के नीचे यस बैंक अगर ब्रेक होता है, यस बैंक 227 के नीचे जाता है तो अपना टारगेट यहाँ पे 225, 222 और 220 का टारगेट रहेगा। तो तीनों टारगेट यहाँ पे ऑलरेडी अचीव हुए हैं, ठीक है। और 220 के नीचे भी यहाँ पे टारगेट रखे गए थे। अगर 220 के नीचे यस बैंक जाता है तो 218 और 215 तक के भी टारगेट यस बैंक की जाने की संभावना थी, लेकिन ऑलरेडी इसने लो ही 220.10 का लो लगाया है और उसके नीचे ही गया है। तो ऑलरेडी ऊपर के जो मैंने टारगेट रखे थे 227 को ब्रेक करने के पश्चात है और 220 तक इसने ऑलरेडी तीनों टारगेट कंप्लीट कर दिए। उसके पश्चात यहाँ पे मैंने वीडियो में आया था और कहा था कि 200 यहाँ पे 230 और 232 पॉइंट 60 का यहाँ पे ब्रेकआउट का इंतज़ार करें। उसका ब्रेकआउट मिलेगा तभी यस बैंक में तो आपको ऊपर के टारगेट 235 के जाने की संभावना मिलेगी। 235 और 238 और 245 तक के टारगेट यहाँ पे संभावना लगाई गई थी और यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट ऊपर भी यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। और यहाँ पे फिर वीडियो में मैं लाइव में ही बता दिया था कि 232 पॉइंट और 60 के ऊपर यस बैंक अगर आधे घंटे तक रुकता है तो यहाँ पे आपको ये 238 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। तो इसने 235 का टारगेट दिखाकर वापस 232 के नीचे आ गया और फाइनली इसने जो क्लोजिंग दी है यहाँ पे देख सकते हैं 230 के भी नीचे आके इसने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। 230 यानी 200 जो मैंने रजिस्टेंस बताया था कि 230 का भी यहाँ पे बेहतरीन रजिस्टेंस है और अभी भी ऑप्शन चेन में वो रजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, अभी भी दिख रहा है। तो 232 का अभी भी अपने लिए रजिस्टेंस का है और 230 का भी यहाँ पे रजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आज की तरह ये ब्रेकआउट होता है और कल भी ये ब्रेकआउट होने का यहाँ पे संभावना दिख रही है कि कल भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। अगर कोई जैसे कि न्यूज़ नहीं आती, देखो अब न्यूज़ का तो कोई भरोसा नहीं है ना। न्यूज़ को फिर 4 बजे की कोई न्यूज़ आ जाए, फिर अपना भारतीय सैनिक और अपना उनके जैश में हमला करके आतंकवादी को ढेर कर दें। और जिस प्रकार अब भारत के जो सैनिक शहीद हुए थे पुलवामा हमले में, तो उन्हें जो शहीदों का जो उन्होंने बलिदान दिया है, उनका जो व्यर्थ नहीं गया है, उन्होंने अपना बदला ले लिया है। उनके भाई लोगों ने, उन्होंने जो जो दोस्त थे, जो उनके जो सैनिक अपने सैनिक भाई हैं, उन्होंने पूरा बदला कर लिया, ठीक है। इस प्रकार वो बदला और भी बदले की भावना जो अपने हैं जो वो ले सकते हैं। और ऐसा कुछ न्यूज़ निकल के आती है तो मार्केट में थोड़ा बहुत यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग या मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग दिख सकता है, ठीक है। तो वो सेटलमेंट यहाँ पे मैंने आपको लाइव में आया तो बताया था कि मार्केट का सेटलमेंट यहाँ पे जल्दी हो जाएगा। सेटलमेंट यहाँ पे हो भी चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना, मतलब 400 पॉइंट बैंक निफ्टी टूट चुका था, वहाँ पे बैंक निफ्टी ने लगभग पूरा कवर यहाँ पे कर लिया था लास्ट में। फिर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो गई है, तो भी मतलब 730 से बैंक निफ्टी अभी भी यहाँ पे 960 पे यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो काफ़ी ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी का है। तो यस बैंक में अब यहाँ पे जो कल के जो टारगेट की जो संभावना रहेगी, ध्यान देंगे वापस 232.60 को ब्रेकआउट दे मिलते ही वापस 235, 238 और 245 तक के टारगेट की संभावना है, ठीक है। अगर 245 का ब्रेकआउट होता है यस बैंक में, कल यस बैंक में 255 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे के वापस अपना वही रहेगा, यस बैंक में 227 को ब्रेकआउट करता है तो वापस 225 और 222 और 220 तक के टारगेट देखने को मिलते हैं। अगर वापस फिर वही 200, यहाँ पे 245 की बात थी, यहाँ पे 220 की बात है। यहाँ पे 220 का नीचे अगर और नीचे ब्रेकआउट होता है तो आपको 218 और 215 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों यस बैंक की कहानी है। तो यस बैंक में अब कमिंग अप यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे 255 का टारगेट देखने की संभावना यहाँ पे, मतलब ऊपर की जो एक्यूरेसी है, अगर कोई न्यूज़ बैड न्यूज़ निकल के नहीं आती है तो ऊपर की एक्यूरेसी यहाँ पे ज़्यादा 90% की एक्यूरेसी ऊपर की ज़्यादा काम करी है और 10% एक्यूरेसी नीचे काम कर रही है कि कोई न्यूज़ निकल के आती है बैड न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि चीन और अमेरिका के बीच में वार्तालाप चल रही है ट्रेड वार को लेकर, वहाँ से मान लो अगर सेंटीमेंट बिगड़ जाता है तो वहाँ पे तो एक तरीके से ये नेगेटिव न्यूज़ साबित होगी। और फिर से ये मान लो कोई किसी प्रकार का ये हमला होता है और बदला लिया जाता है तो ये भी एक तरीके से अपना मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार की मान लो कोई भी अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो बेहतरीन न्यूज़ आती है, अगर उसमें मतलब मार्केट में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, उस न्यूज़ को अगर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आती तो अपने 90% के यहाँ पे यस बैंक में ऊपर जाने के चांस है और 10% के यहाँ पे नीचे जाने के चांस दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 255 का जो टारगेट दोस्तों वो मतलब बहुत ही जल्दी यहाँ पे यस बैंक में आपको देखने को मिल सकता है। अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती, यस बैंक की कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है कहीं अपने लिए, देखो आज जो सैनिकों ने बदला लिया है मार्केट के लिए, तो मतलब एक तरह से सेंटीमेंट थोड़ा सा बिगड़ा था, लेकिन यहाँ पे बैड न्यूज़ नहीं कह सकते उसको, क्योंकि अपने सैनिकों ने बदला लिया है। तो अपने सैनिकों ने बदला लिया तो अपने देश के लिए तो बिल्कुल एक तरीके से गुड न्यूज़ है कि उन्होंने अपना पूरा यहाँ पे बदला ले लिया, ठीक है, अपना बदला ले लिया। लेकिन मार्केट में क्या, जैसे कि जो हाँ लड़ाई दंगा जहाँ भी होता है, ठीक है, वहाँ
वहाँ पे लड़ाई जंगी, जैसे कि चीन और अमेरिका ट्रेड वार चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे एक तरीके से वो मतलब मार्केट के लिए तो क्या है कि नकारात्मक हो गया, ठीक है, तो लड़ाई झगड़े में क्या हो, मार्केट में बिकवाली ज़्यादा चलती है। तो यहाँ पे जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच में ये माहौल चल रहा है, तो मतलब इसमें क्या है, मार्केट के अपने लिए तो गुड है कि बदला लिया, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट इसमें जो एफ आई आई यहाँ पे पैसा लगाता है, अब उनको तो मतलब नहीं है ना कि भारत को पाकिस्तान से उनको तो अब अपना पैसा कमाने से मतलब है, तो वो यहाँ से अपना पैसा निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से अपना पैसा निकालते हैं, तो वो सेलिंग प्रेशर फिर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अपने लिए बहुत अच्छी बात है कि अपने भारतीय सैनिकों ने, अपने भाई लोगों ने अपना भाई लोगों का जो बलिदान उन्होंने दिया था, शहीद हुए थे, उनका बदला लिया और अपना बदला पूर्ण किया और आतंकवादियों को ढेर कर दिया। यहाँ पे 300 आतंकवादियों को यहाँ पे वायु विमान, लड़ाकू विमान से इन्होंने उनको हमला करके लगभग 1000 किलो के लगभग वहाँ पे बम जो डाले गए हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया है खबरों से कि लगभग जोरदार यहाँ पे आतिशबाजी की गई और उनको ढेर कर दिया, आतंकवादियों को 300 के लगभग आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जेएस का मतलब आईओसी को बॉर्डर पार करके और लगभग 4 बजे का लगभग हमला किया और जेएस का जो आतंकवादी संगठन उन्होंने कबूल भी किया था कि जो भारत के जो शहीद हुए थे सैनिक, उनमें उनका ही हाथ था। इस वजह से भारत के सैनिकों ने बदला लिया और बदला उन्होंने पूर्ण कर लिया अपना। तो दोस्तों यहाँ पे यस बैंक की अपन कहानी करें, यस बैंक की अपन कहानी करें, साथ साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय न्यूज को भी यहाँ पे इफेक्ट रखेंगे उसका। तो यहाँ पे यस बैंक में आपको जल्द ही 255 का टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, अपना जो 255 का टारगेट है वो जल्दी देखने को मिल सकता है और 255 के बाद में 268 का भी यहाँ पे टारगेट यस बैंक दिखा सकता है, जो कि रवनीत गिल का इफेक्ट से ही वो यहाँ पे जल्द ही दिखा सकता है। बाद में तो धीरे धीरे यस बैंक को चाहे 230 300 भी जाना है, 400 भी जाना है, 500 भी जाना है, 600 भी जाना है, ठीक है, यस बैंक को आपको ये धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के लिए 600 भी दिख जाएगा यस बैंक, ठीक है, लॉन्ग टर्म के नजर से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको ये 1 साल में दिख जाएगा, हो सके 1 साल में दिख जाए, हो सके 2 साल में, हो सके 5 साल में, 10 साल में, लेकिन यस बैंक आपको धीरे धीरे ये ऊपर के टारगेट दिख देगा। अपन यहाँ पे बात करें यहाँ पे यानी कि बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट टर्म की लगभग 4-5 दिन के अंदर की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जिसमें आपको 255 268 तक के टारगेट दिख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले अपना टारगेट 235 238 245 255 और 268। तो अपना यहाँ पे मीडियम साइज का टारगेट लेके चल रहे हैं, मैं 245 255 तक के टारगेट यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, जिसमें 3-4 दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर कोई बैड न्यूज नहीं आती है, रवनीत गिल यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। दोस्तों फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे हर बार की तरह की वीडियो को देख के समझे, उसके पश्चात यहाँ पे अपना डिसीजन खुद को लेना है। मेरी तरफ से किसी को बाई सेल होल्ड की सलाह नहीं रहेगी। वीडियो एजुकेशन पर्पस के नज़र से मैं बना रहा हूँ, आपको डेली अपडेट देता हूँ, इसलिए मैं वीडियो एजुकेशन पर्पस से मैं ये बना रहा हूँ और आपको यहाँ पे संभावना बताई गई है कि यहाँ पे इस प्रकार ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे इस प्रकार यहाँ टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप मेरी यहाँ पे बात मैंने की मैंने कह दिया तो 100% पत्थर की लकीर नहीं हो सकती। हालांकि यहाँ पे आपके लिए एक्यूरेसी 90% निकल के आ रही है, फिर भी 10% में आपको ऐसा नहीं है कि 10% एक्यूरेसी में आप बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे ले लो। तो लॉस नहीं लेना, प्रॉफिट लेना है। तो मार्केट में देख के संभल के और अपने एडवाइजर की सलाह लेकर ही यहाँ पे ट्रेड करें। ओके दोस्तों, तो वीडियो को देख के समझे, उसके पश्चात यहाँ पे अपना डिसीजन लेवे। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भाई लोग यहाँ पे फर्स्ट बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेली की डेली यस बैंक मैं लेटेस्ट अपडेट लेके आता हूँ। डेली की डेली 1 या 2 वीडियो मैं यस बैंक का लेके आता हूँ। तो यस बैंक की डेली की अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि न्यू लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।